आज हम बनाएंगे सैंडविचेस के लिए एक मज़ेदार, अट्रैक्टिव और फ्लेवर्स वाली सैंडविच ब्रेड। और फिर इसी ब्रेड से हम एक मज़ेदार से क्रीमी सैंडविचेस भी तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको बनाकर फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका दिल चाहे इसको फ्रीज़र में से निकालें, डीफ्रोस्ट करें, अपनी मर्ज़ी और पसंद की फिलिंग तैयार करके झटपट से सैंडविचेस तैयार कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने जो एक मज़ेदार और फ्लेवरफुल सी ब्रेड तैयार करनी है, उसके लिए डो तैयार करेंगे और मिक्सिंग बाउल में डालेंगे आधा कप दूध। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच चीनी और एक चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि खमीर दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद इसमें मेजरमेंट वाले कप से नाप कर शामिल करेंगे 2 कप मैदा। और ब्रेड को अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर और एक चाय का चम्मच नमक। बस अब हम पहले इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। आधा कप दूध मैंने स्टार्ट में खमीर के साथ इसमें शामिल किया था। इसके अलावा आधा कप दूध इसमें मज़ीद ऐड होगा। बाकी दूध की क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है। 1 कप दूध से तकरीबन 1-2 टेबलस्पून कम दूध इसमें शामिल हुआ है। जब डो इस तरह से कंबाइन हो जाएगी तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल और डो में इसको अच्छी तरह से गूंद कर मिक्स कर लेंगे। डो को हमें बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि बिल्कुल मुलायम और स्मूथ सी डो तैयार हो। यहाँ पर आप देखें, ऑयल जो है वो डो में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस अब इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर करके थोड़ी सी देर का रेस्ट देंगे, तकरीबन आधे पौने घंटे का, ताकि ये थोड़ी सी सेटल हो जाए, ठहर जाए। यहाँ पर हमें डो को राइस करना मकसद नहीं है, बस गूंदने की वजह से डो में जो स्ट्रेचिंग आई है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे और इसी दौरान ये राइस भी हो जाएगी। और उतनी देर में हम एक मज़ेदार सी क्रीमी सी चिकन की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में कटा हुआ बोनलेस चिकन। आप चाहें तो चिकन को छोटे छोटे से क्यूब्स में भी काट सकते हैं। चिकन के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें इनको हल्की आंच पर पकाना है जब तक कि चिकन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और साथ ही साथ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए, ये थोड़ा सा पक जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो चिकन पकने के साथ साथ ये थोड़ा सा सॉलिड भी हो गया है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक। बहुत ही थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे, माइल्ड सी फ्लेवर वाली ये फिलिंग तैयार होगी। बाकी अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस अब हल्की आंच पर इसको इसी तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए पकाएंगे ताकि स्पाइसेस और चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, एक मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज और एक छोटे साइज की इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसके अलावा आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट तक मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि सब्जियां भी थोड़ी सी पक जाएं। लेकिन आपने इसको हल्की आंच पर नहीं पकाना, वरना सब्जियां ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी छोड़ देंगी। यहाँ पर हमें सब्जियों को थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची रखना है। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 3-4 खाने के चम्मच या हस्बे जायका चेडर चीज़ और इस फिलिंग में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी चिकन की स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। ये देखें। तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे पर से उतार कर ठंडा होने देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर डो भी हमारी अच्छी तरह से राइस हो गई है। इस तरह से हाथ से प्रेस करके इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है इसको निकाल देंगे। इसके बाद इसी तरह से उठाकर इसको मैट के ऊपर रखेंगे और एक रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे। यहाँ पर बस हमें इस डो को थोड़ा सा थिक बेलना है, जितना थिक हम डोनट्स के लिए डो को बेलते हैं। और बेलने के बाद अब हम सारी डो की इस तरह से पीसीस में कटिंग कर लेंगे। इन तमाम पीसीस की चौड़ाई 3 इंच जबकि लंबाई 4.5 इंच है। यहाँ पर पहले मैंने स्केल की मदद से इसके ऊपर निशान लगाए हैं, फिर उसके बाद इसकी कटिंग की है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में इसकी कटिंग करें। आप चाहें तो एक कटर की मदद से इसको राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। इसके बाद एक कुकी कटर की मदद से इसकी दोनों साइडों को मैं राउंड शेप दे रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसको अपनी पसंद के और आसानी के मुताबिक कोई भी शेप दे दें, यहाँ पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस अब इसी तरह से सारी ब्रेड की कटिंग करके और इसको शेप देके इस तरह से एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाकर इसके ऊपर रखते जाएंगे।
इसके बाद एक अंडे को अच्छे से फेंटकर इस तरह से ब्रश की मदद से सारी ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। अंडे की वजह से बेक होने के बाद इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसके बाद ब्रेड के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से एक सीज़र की मदद से इसके किनारों पर छोटे-छोटे से कट्स लगाएँगे। इस तरह से कट्स लगाएँगे तो बेक होने के बाद ब्रेड के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद ब्रेड के सेंटर में रखेंगे थोड़ी-सी चीज़, मोज़रेला या चेडर जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद इसके ऊपर स्लाइस किए हुए टोमेटोज़ रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास बेबी टोमेटोज़ हैं। रेगुलर साइज़ के टोमेटोज़ हैं तो फिर आप उनको छोटे-छोटे से स्क्वायर पीसेज़ में काट कर इसके ऊपर रखें। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ऑलिव्स। ऑलिव्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलिव्स की जगह पर आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इसको हम करेंगे बेक। प्रीहीटेड अवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा इसको बेक होने में। अवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार और फ्लेवर्स वाली ब्रेड यहाँ पर हमारी तैयार है सैंडविच के लिए। अब आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि जब भी आपका दिल चाहे इसको फ्रीज़र में से निकालें और झटपट से अपनी पसंद के सैंडविचेस तैयार कर लें। और फ्रीज़ करने के लिए आपने इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़ करना है। अगर आप इसको अच्छी तरह से एयर टाइट कवर करके फ्रीज़ नहीं करेंगे तो ब्रेड बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो अब इस ब्रेड से सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक शार्प नाइफ़ की मदद से इस तरह से सेंटर में कट लगाकर इसको ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस इसके अंदर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस लगाई है। बस अपनी पसंद की कोई भी सॉस अच्छी तरह से ब्रेड के दोनों साइडों पर लगानी है ताकि ये अंदर से ड्राई ना रहे। इसके बाद इसके अंदर रख देंगे आइसबर्ग या सैलड लीफ जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो। और फिर इसके ऊपर रख देंगे चिकन की फिलिंग जो हमने स्टार्ट में तैयार की थी। बहुत ही मज़े की फिलिंग है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन के अलावा बीफ और मटन के कीमे को भी आप सेम इसी तरह से पकाएं और उसकी भी फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फ्रीज़र में कोई कबाब वगैरह है तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। या अगर आप चाहें तो वेजिटेबल्स या एग की फिलिंग बनाकर भी इसके अंदर रख सकते हैं। एग सैंडविचेस की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप वो फिलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार और क्विक सा चिकन सैंडविच तो तैयार हो चुका है। बनाएं और इंजॉय करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको हाई टी वगैरह में चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या शाम में कुछ भी हल्का फुल्का खाने का मूड हो आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद की भी फिलिंग कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस तो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दी हैं। तो जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।